मानव जीवन हमको सिर्फ एक बार ही मिलता है, इसलिए जो भी आनंद लेना है, जो भी सुख भोगना है और दुख जो भोगना है, ये सिर्फ इस जीवन में ही भोगना है। इस जीवन के बाद क्या है, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। जो चीज़ हमें पता नहीं है उसके बारे में हम बात करेंगे ही नहीं, लेकिन जो चीज़ हमें पता है उसको तो हम संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ कि पुरुष जो हैं उनका सेक्स में इंटरेस्ट क्यों कम होता जा रहा है। अभी एक जापान की स्टडी सामने आई है। जापान में ज़्यादातर जो मर्द हैं वो सेक्स से बच रहे हैं। ऐसी कंडीशन भारत में भी शायद है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कपल्स हैं जिनके बीच में हो सकता है 1 महीने हो गए, अभी तक कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई नहीं है। किसी के जीवन में 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए या पूरा जीवन निकल गया और कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हुई ही नहीं। ऐसे भी केसेस हैं। तो आखिर जैसे महिलाओं में मेनोपॉज आता है, आप सोचिए कि जब वो 45 साल की उम्र को क्रॉस करती है उसके बाद धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी ख़त्म होने वाली होती है और 45 के बाद 50 तक पहुँचते पहुँचते जो उनकी योनि में जो चिकनाहट होनी चाहिए वो नेचुरली रह नहीं पाती है और फिर वो माँ भी नहीं बन सकती है। तब उन्हें लुब्रिकेंट का यूज़ करना पड़ता है। तब सेक्स करना एक बहुत ही बड़ा पेनफुल मेथड हो जाता है, पेन हो जाता है। सेक्स की जगह इंसान को ज़्यादा पेन होता है, अगली को भी ज़्यादा पेन होता है और जो मर्द है उसको भी पेन होता है और अननेसेसरी आपको इतना खर्चा करना पड़ता है, महंगे महंगे लुब्रिकेंट्स या तेल लगाना पड़ता है या पता नहीं क्या करना पड़ता है। क्या पुरुषों में भी ऐसा मेनोपॉज जैसा केस आ रहा है क्या? जी हाँ, इसको एंडोपॉज कहा जा रहा है। इसमें क्या होता है कि एक पुरुष को धीरे धीरे इंटरेस्ट सेक्स में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जब सेक्स में ख़त्म हो जाता है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, उसको शीघ्र पतन हो रहा है या उसका समझो कि लिंग में कड़कपन नहीं आ रहा है, कड़कपन बराबर आ रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है वो सेक्स से हट जा रहा है। उसका ध्यान रुझान अपनी पत्नी की तरफ है ही नहीं। इसके कारण हम आज जानना चाहते हैं। कहीं आप ऐसे इंसान तो नहीं हैं जिनकी आपकी पत्नी के साथ या पार्टनर के साथ आपकी सेक्सुअल प्रगाढ़ता धीरे धीरे कम होती जा रही है? कहीं आप उस स्टेज पे तो नहीं जा रहे हो कि जहाँ पर कि आपकी सेक्सुअल लाइफ जो है पॉज हो जाए, एंड्रोपॉज हो जाए आपके जीवन में बहुत जल्दी? मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके जीवन में ऐसा हो, और अगर ऐसा हो रहा है और नहीं भी हो रहा है तो भी आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए। जब प्यास लगे तभी कुआं खोदो, ये गलत बात है। पहले से ही कुआं खोद के रखना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए आज इस बारे में हम बात करते हैं और अगर आपको जानना है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहला कारण पुरुष को क्यों इंटरेस्ट नहीं है सेक्स में, वो कारण उनकी वाइफ है, उनकी फ़ीमेल पार्टनर है। आपकी फ़ीमेल पार्टनर जो है वो एक सती सावित्री टाइप की लेडी है। वह एक ससुराल गेंदा फूल टाइप की लेडी है। उसको मालूम नहीं है एनल सेक्स क्या होता है। उसको मालूम नहीं है कि सिर्फ क्या अलग अलग टाइप के सेक्स पोजीशंस ट्राई किए जा सकते हैं। जैसे काउगर्ल पोजीशन क्या होता है, ऑन द काउंटर सेक्स पोजीशन क्या होता है, ये तो उनको मालूम ही नहीं है। वो तो बस बिस्तर पे लेट जाती है, कपड़े उतारती या खुद आप उतारते हो और आप लिंग को प्रवेश करते हो और वो आपसे कहती है कि पतिदेव आओ मुझे लूट लो। बस इतना ही उनका कहना होता है। वो आपके चरणों पे पड़ी रहती है, जो आप कहेंगे वो करेंगी। लेकिन जब आप नए नए तरीके अपनाना चाहेंगे, समझो आप उनसे मुख मैथुन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो आपको ब्लो जॉब दे, तो बोलेंगे कि सजन ये आप क्या कर रहे हो, ये इंसानों की करने की चीज़ है ही नहीं। अगर ये इंसानों की करने की चीज़ नहीं होती तो वात्सायन ने काम सूत्र में लिखा होता क्या इस बारे में? खजुराहो के मंदिरों में हम जाते और ऐसे स्टैचूज़ हम देखते क्या इतने पुराने? ये समझने की बात है, ये नेचुरल है।
ये होता ही है। सेक्स में आपको कभी भी, जिस औरत ने सेक्स में बंधन बांध दिया या जो ससुराल गेंदा फूल टाइप की हो गई, उसके हस्बैंड की सेक्स लाइफ मुश्किलों में पड़ जाती है। बहुत जल्दी उसे सेक्स से एकदम नफ़रत हो जाती है, वो अपनी पत्नी से दूर हो जाता है, वो सोचता है अब सेक्स करना ही नहीं है अपने को, जाने दो यार। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जो कि खान पान का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। समझो शराब बहुत पी रहे हैं, सिगरेट का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तला गला ज़्यादा खा रहे हैं, समोसे, कचौरी, छोला भटूरा, रोल, ये सब भर भर के खा रहे हैं, तो फिर उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पैदा होने लगेगा। और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पैदा होने लगेगा तो उनका सेक्स में इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, उनका वीर्य कम निकलेगा, उनको लगेगा करना ही नहीं है सेक्स, छोड़ो। तो खान पान भी बहुत ज़रूरी सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न जो है एक्सरसाइज। अगर मर्द रोज़ 30 मिनट तक एक्सरसाइज करता है या समझिए कि 40 मिनट की वॉकिंग करता है तो उसकी सेक्स लाइफ बराबर ही रहेगी, उसे कभी भी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। लेकिन सेक्सुअल कमज़ोरी तब होगी जब वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ओवरवेट हो चुका है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो सके। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। इससे जुड़ा रीज़न ये है डायबिटीज़। अगर मधुमेह की प्रॉब्लम हो गई है तो आप देखेंगे जो पेशेंट्स को मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिंग में कड़कपन आना बंद हो जाता है बहुत जल्दी लाइफ में। तो मधुमेह का ट्रीटमेंट ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि उनको बराबर दवाई लेना चाहिए और शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो फिर टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को वो आमंत्रित कर बैठेंगे जीवन में। ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो तो भी प्रॉब्लम होती है। सही तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होगा या ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। सही समय पर लिंग में कड़कपन नहीं आएगा। और आप देखते हैं कि स्पेशली कुछ रिलीजियस रीजंस भी, आप जानना चाहते हैं रिलीजियस रीजंस के बारे में, मैं ज़रूर बताऊंगा, बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा आपको, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम ही सरल भाषा है। हाय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अतुल। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, रिलीजियस रीजंस भी होते हैं। बहुत सारे बाबा लोग हैं, वो लोगों को कह रहे हैं बच्चा सेक्स करना बहुत गलत चीज़ है, हस्त मैथुन करना बहुत गलत चीज़ है। साइंस ने कहा है रोज़ अगर आप हस्त मैथुन करते हो एक बार, ऐसा उल्टा लेटकर नहीं, बस हाथों से करते हो नॉर्मली, थोड़ा तेल लगाकर, थोड़ा पानी लगाकर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके बाकी सिस्टम्स के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, हर तरीके से अच्छा है। लेकिन क्योंकि बाबा ने कहा है कि बेटा सत्य के पथ पे चलना है, संभोग नहीं करना है, फ्राइडे को नहीं करना है, ट्यूसडे को नहीं करना है, सैटरडे को नहीं करना है, संडे को नहीं करना है, फलाने दिन नहीं करना है, सोमवार को नहीं करना है, कोई ना कोई भगवान तो मिलेगा ही किसी न किसी दिन। इस प्रकार से वीक में एक और 2 दिन बचेंगे, तब मालूम पड़ा कि बीबी का साइकिल आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, तब तो करना ही नहीं है। फिर क्या करोगे? आधे टाइम तो बीबी जो है वो व्रत रखती है, आधे टाइम आपने व्रत रख लिया है, तो आपकी सेक्स लाइफ बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए बाबा लोगों की सुनना नहीं। जीवन आपका है, ये आइसक्रीम की तरह है दोस्तों। जैसे जैसे आइसक्रीम आपके हाथ में, आप जल्दी से उसको कंज्यूम कर लो, पिघल गई तो बिल्कुल पिघल के ज़मीन पे गिर जाएगी। इसलिए इसी प्रकार से सेक्स लाइफ का समय निर्धारित है और आपको खूब खूब एंजॉय करना चाहिए। ये एक बड़ी सौगात आपको मिली है, गिफ्ट मिला है भगवान की तरफ से। सिर्फ इंसानों को मिला है कि वो अलग अलग तरीके की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, जानवर ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एक ही टाइप का सेक्स करते हैं। दैट इज़ एक और भी बताओ, डॉगी पोजीशन। डॉगी पोजीशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, पीछे से प्रवेश करके आनंद लेना है, उसमें क्लिट बहुत जल्दी हिट होता है। तो ये एक रिलीजियस रीज़न भी हो सकता है। एक जो है ऐसी साइकोलॉजिकल थिंकिंग हो सकती है कि अगर आज मैं सेक्स करूँगा तो मेरा दिन भर ख़राब हो जाएगा। अच्छा बताना अगर आपको ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं। हस्त मैथुन के लिए भी होती है। इंसान के माइंड में ऐसा होता है कि आज उसने हस्त मैथुन किया तो मालूम पड़ा बॉस बहुत चिल्ला रहे हैं, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट आ गई, गाड़ी पंचर हो गई। अरे भाई ये संजोग है, हो गया ऐसा। इसका रिलेशनशिप वो लगा लेते हैं उस चीज़ से कि चलो यार मैंने हस्त मैथुन किया, सेक्स किया सुबह सुबह, मेरा दिन भर ख़राब ही होना है, आज मैं सेक्स करूँगा नहीं। इसलिए इस प्रकार से बड़ी अपॉर्चुनिटी खो जाती है। ऐसा ऑब्सेसिव बिहेवियर आ जाता है जिसको साइंस में कहा जाता है। जैसा लगने लगता है कि यार मैं सेक्स करूँगा तो मेरे को मुश्किलें जीवन में बढ़ जाएगी।
कभी कभी लाइफ में बहुत मुश्किलें चलती हैं, डिप्रेशन चलता है, फ्रस्ट्रेशन चलता है। जैसे हमारे जीवन में कोई बहुत प्रिय इंसान था, हमारे दिल के नज़दीक था, वो हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है। या फिर कोई भाई से हमारा झगड़ा चल रहा है, पिता माता का बिहेवियर सही नहीं है, लेकिन सेक्स लाइफ पर इसका असर नहीं होना चाहिए। आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो, आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो, आप घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो, फ्रेंड्स से मिलते हो कि नहीं मिलते हो, मोबाइल देखते हो कि नहीं देखते हो, टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो, सभी चीज़ें तो करते हो, तो सेक्स क्यों नहीं करते हो? सेक्स भी करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अवसाद का समय चल रहा है, कोई मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन कोशिश ये करना है कि वो उसका असर आपकी सेक्सुअल जीवन पे न पड़े, और पड़े तो बहुत ही कम पड़े। ये सारे रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं जिस कारण से एक पुरुष का इंटरेस्ट जो है वो सेक्स की तरफ से हटता जा रहा है, या पुरुष को इंटरेस्ट रहता ही नहीं है सेक्स में। ठीक है, तो अगर ये जो कारण है इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो उसका निराकरण आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा खाना पीना रखना है, बीवी को अच्छा रोल प्ले करना है, उनको अपने पति को उत्तेजित करना है, और साथ में ऐसा सोचना नहीं है कि सेक्स करने से कुछ बुरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पूरी दुनिया के साथ बुरा होता, रोज़ ही लोग सेक्स कर रहे हैं। हस्त मैथुन करना बहुत अच्छी हैबिट है, इसको बिल्कुल भी गलत नहीं समझना है अपने को, है ना। खाना पीने का ध्यान रखना है, ज़्यादा तला गला नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है। ओके, आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।